हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल बुआमा किचन एंड लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं खुशियों की। खुशियाँ क्या है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, हर तरफ ढूंढ रहा है, पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है। गरीब भी ढूंढ रहा है, अमीर भी ढूंढ रहा है, पर किसी को मिल नहीं रही है। वो खुशी बंद है कहीं, ढूंढनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी। और कहाँ है? इस मुट्ठी के अंदर। हम जानते हैं, लेकिन हम आँखों पर ब्लाइंडफोल्ड करके हम घूम रहे हैं खुशियाँ बाहर ढूंढने के लिए। एक सच बताओ, खुशियाँ कहाँ हैं? खुशियाँ और कहीं नहीं है, आपके अपने खुद के अंदर है, घर के अंदर है, रिश्तों के अंदर है। रोज़ जाते हैं, रोज़ आते हैं, काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई सोचता है पैसा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, एक बड़ी गाड़ी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊँ। स्कूटर वाले को गाड़ी चाहिए और गाड़ी वाले को मर्सिडीज़ चाहिए, और मर्सिडीज़ वाला सोचता है एक प्राइवेट जेट हो तो कैसा रहे। वो लालच नहीं ख़त्म होता, और वो लालच अगर ख़त्म करना है ना, तो वो सुकून आपके मन में होना चाहिए। मेहनत करिए, खुश रहिए, परिवार को समय दीजिए, रिश्तों की अहमियत समझिए। बहुत एक ही जीवन है हमारे पास और बहुत कुछ करना है। और खुशियाँ तो तभी होती है ना जब परिवार होता है। और परिवार किससे होता है? परिवार होता है परिवार के मेंबर्स के साथ में, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। जब पति है, पत्नी नहीं है, पत्नी है, पति नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो फिर कैसा परिवार? वो खालीपन सुकून नहीं देता है, खुशियाँ नहीं देता है। घर होता है घर वालों से, और खुशियाँ भी होती है घर वालों से। जब आप खुश हैं तो आपके घर वाले खुश हैं, और जब घर वाले खुश हैं तो फिर खुशियाँ और कहाँ हैं? वही तो है खुशी, जब साथ बैठ के सब लोग, चाहे बेशक एक सब्जी के साथ रोटी खा लें, उसी का नाम तो ज़िंदगी है। सब खुश है, टीवी देख रहे हैं, यही तो होता था पहले। सब बैठे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रामायण, महाभारत, कार्टून जो भी है, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, और बस सुबह उठ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, अपने लगे हुए हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, कोई सब्जी काट रहा है, खाना बना रहा है, और सब अपना अपना रोल निभा रहे थे। और फिर एक साथ बैठ के रात को खाना खाते थे, गप्पे मारते थे, गपशप करते थे, और बस जीवन बहुत आराम से कट जाता था। आज महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, एम्बिशियस हो गए हैं सारे लोग। किस लिए? खुशियों के लिए। सबको खुशियाँ चाहिए, और उन खुशियों की तलाश में एक जीवन ख़त्म हो जाता है, पर वो खुशियाँ नहीं मिलती है। क्योंकि खुशियाँ तो हमने पीछे छोड़ दी, हम भाग रहे हैं तो उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, और वो पायदान और का ख़त्म ही नहीं होने देता। और वो हमारे अंदर का एक जो ग्रीड है, वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, नॉन स्टॉप। ना हमें सोने देती है, ना हमें खाने देती है, और हमें कहती है बस थोड़ा सा और। लेकिन वो बस थोड़ा सा और कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होगी तो ये ज़िंदगी। तो एक ज़िंदगी है, उसमें कमाइए, जोड़िए, परिवार के साथ रहिए, समय दीजिए, खुश रहिए, सबका ख्याल रखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, बस यही तो मूल मंत्र होता है एक खुशहाल जीवन का, खुशनुमा जीवन का। अपने बच्चों के साथ बैठिए, घर में घर बनता है बच्चों से। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर घर कैसा? कहते हैं एक औरत जब तक माँ नहीं बनती, वो सही मायने में उसका जीवन पूर्ण नहीं होता। उन लोगों से पूछिए जिनके पास सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है, कैसा होता है वो जीवन। एक एक किसी भी फीमेल से पूछिए, आपको सब कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बच्चा नहीं मिलेगा, औलाद नहीं मिलेगी, वो क्या पसंद करेगी? बिना बच्चे के एक औरत कभी पूरी नहीं होती। उसी तरह से जब तक घर में खुशियाँ नहीं होती, वो घर घर नहीं होता। तमाम चीज़ें आप अपने परिवार को दे रहे हैं, मगर नहीं दे रहे हैं तो आपका समय, आपका प्यार नहीं मिल रहा, आपका केयर नहीं मिल रही है। समझिए उन रिश्तों को जो आपको सही मायने में प्यार करते हैं, और आपके पास समय नहीं है उसे समझने का। और शायद जब तक समझ में आएगा तब तक लोग
चले जाते हैं। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, नहीं है तो फिर घर में घर वाली बात नहीं है, घर के मेंबर्स नहीं हैं, प्यार नहीं है, खुशियाँ नहीं है, औलाद नहीं है, पति नहीं है या पत्नी नहीं है, घर घर नहीं है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या होता है? यही तो होता है। रोज़ तो हम अखबारों में पढ़ते हैं ये सारी तमाम न्यूज़, टीवी में रोज़ भरी होती है। कल देखा किसी का कोई सीएमओ, डेप्यूटी सीएमओ बॉडी मिली है। ये न्यूज़ देख देख करके पढ़ के सच बताओ तो ना न्यूज़पेपर देखने का मन करता है ना न्यूज़ चैनल। आजकल न्यूज़ बंद कर देती हूँ, और फिर भी अगर कभी नज़र पड़ जाती है तो बहुत मन खराब होता है। ज़रूरी है रिश्तों को सही तरीके से निभाइए, साफ मन से निभाइए। निभा तो रहे हैं लेकिन आपका मन साफ नहीं है। मन साफ रखिए, और जब आपका मन साफ होगा तो आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। अगर चश्मा ही गंदा लगाएंगे तो दिखेगा साफ कैसे? चश्मे को साफ करिए और फिर लगाइए और फिर देखिए, चीज़ें आपको ब्लैक एंड वाइट एकदम साफ नज़र आएंगी, धुंधली नज़र नहीं आएंगी। कोशिश करिए। उम्मीद करती हूँ, मैं अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। चाहे मेरा ये परिवार हो चाहे वो परिवार, दोनों को समय देना पूरा कोशिश करती हूँ कि दोनों ही परिवारों को पूरा पूरा समय दे पाऊँ, खुश रख पाऊँ। चाहे बेशक आपका खुद का मन थोड़ा उदास हो जाए, लेकिन आप फिर भी जब भी मैं मिलती हूँ अपने किसी भी परिवार के सदस्य से बहुत अच्छे से प्यार से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं खुश होकर के बात करूँगी तो सामने वाला हमेशा खुश रहेगा। आज मेरा मन खराब तो मैं अच्छे से बात नहीं कर पाई तो सामने वाले को लगेगा शायद नेचर अच्छा नहीं है या रूड है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है या कुछ आप डिस्टर्ब हैं, लेकिन सामने वाले को ये चीज़ नहीं पता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ हमेशा कि हमेशा सबसे अच्छे से बात करूँ, रिश्तों की रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत करती हूँ। और यही मैं हमेशा कहती हूँ, आपके पास तमाम सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो मेरी नज़र में आप कुछ भी नहीं हैं। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक अच्छा इंसान होना। अपनी इंडिविजुअलिटी कभी मत खोना, अपना अपना कभी भी अपने आप को मत भूलना, अपनी अच्छाई को मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं छोड़ना। थोड़ा भटक सकते हैं हम, नाव डगमगा सकती है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपकी फाउंडेशन अच्छी है, आपको वैल्यूज़ अच्छी मिली हैं, तो आप उस नाव को कोई भी भंवर आए आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि आपकी नींव बहुत मज़बूत है। और जब आपकी नींव बहुत मज़बूत होती है तो फिर कोई भी भंवर आ जाए, कोई भी तूफ़ान आ जाए, वो आपको डगमगा नहीं सकता। क्या फ़र्क पड़ता है 1000 लोग एक तरफ खड़े हों और आप अकेले खड़े हो, कि दुनिया तो सारी करप्ट हो चुकी है, तो मैं अकेला कब तक अपने आप को बचाती रहूँ या बचाता रहूँ? भीड़ में शामिल हो जाते हैं ना, नहीं, तो फिर आप नहीं रहे। आपका अपना व्यक्तित्व क्या कहता है, उस चीज़ को पहचानिए। सब लोग जा रहे हैं, पब्स जा रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं, और कुछ शायद अनएथिकल चीज़ें कर रहे हैं। आज का ट्रेंड है, आज का ट्रेंड है, हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो आउटडेटेड कहलाएंगे। नहीं, 1000 लोग क्या 1 लाख लोग भी अगर ये बात कहे तब भी मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि आपका अंतर्मन जानता है अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो वो नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे सामने वाला इंसान कैसा है, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने आप को कैसा रखना है, मेरी खुद की परवरिश कैसी है, मेरी खुद की संस्कार कैसे हैं। और जो संस्कार आपको मिलते हैं वो इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि वो कोई भी एक हल्का हवा का झोंका आ जाए और वो संस्कार आपकी डगमगा जाए। नहीं, ये हमारी हिंदुस्तानी भारतीय सभ्यता नहीं सिखाती है।
कहते हैं इंडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम वही फाउंडेशन अपने बच्चों को देंगे, अपने आप को देंगे कि कोई भी कितने से बड़े से बड़ा भंवर तूफान क्यों ना आ जाए, हम स्ट्रांगली खड़े रहेंगे और इनफैक्ट कोशिश करेंगे सामने वाले को भी अच्छा बनाए। जब वो देखेगा कि एक इंसान खड़ा है, कंटिन्यूसली खड़ा है, डटा हुआ है अकेला होने के बाद भी, तो कुछ तो बात है जी। तो फिर अच्छे रहिए, आज भी, कल भी और हमेशा। जब आप अच्छे रहेंगे तो आपको सभी लोग में अच्छाई नज़र आएगी। अकेले हैं तब भी आप अच्छे रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भीड़ आपके साथ नहीं है, क्योंकि अच्छाई को भीड़ की ज़रूरत कदापि नहीं होती। न कल थी, न आज है और न कल होगी। ये आप देख चुके हैं कौरव पांडवों के अंदर। भीड़ है किस तरफ, अच्छाई है किस तरफ, जीत किसकी होती है। अब इससे आगे तो आपको गीता पढ़नी ही चाहिए। समझिए हमारे रामचरितमानस को, समझिए हमारी गीता को, महाभारत को पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए मुहूर्त थोड़ी निकालते हैं, उठिए, शुरू हो जाइए। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो देखते रहिए मोटिवेशनल बुआ माँ किचन एंड लाइफ। अपना, अपनों का और उनका खास ध्यान रखिए, जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, और किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं वो भी बताइए। मैं आपके कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार देख रहे हैं तो फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।